नाजरीन, एक दफ़ा मक्का मुकर्रमा में एक आलिम का इंतकाल हुआ तो इस आलिम की मैयत को रिश्तेदारों ने अपने आबाई कब्रिस्तान में दफन किया। बाद में किसी वजह से अदालती हुक्म पर इस आलिम की कब्र को दोबारा खोल दिया गया, लेकिन कब्र खोलते ही लोग हैरान व परेशान हुए क्योंकि कब्र में इस आलिम की मैयत नहीं थी, बल्कि इसकी बजाय एक हसीन लड़की की मैयत थी, और इस लड़की की ये मैयत किसी यूरोपीय मुल्क की मालूम होती थी। देखते ही देखते ये बात गिरद-ए-नवाह में आग की तरह फैल गई, और जो भी ये खबर सुनता वो बहुत हैरान होता। सब लोग इस सोच में थे कि आखिर ये कैसे मुमकिन है कि एक आलिम की कब्र में इसकी लाश की बजाय कोई लड़की हो। मजमे में मौजूद एक यूरोपीय मुसलमान सिया भी था, जो कब्र के पास आकर कहने लगा कि मैं इस लड़की को जानता हूँ, और ये लड़की फ्रांस की रहने वाली थी और इसकी फैमिली ईसाइयत से ताल्लुक़ रखती है, लेकिन ये लड़की खुफिया तौर पर मुसलमान हुई थी। ये शख्स मजीद कहने लगा कि ये लड़की बहुत ही पाकदामन और नेक थी, और जब इसकी मौत वाक़ हुई तो इसके घर वालों ने इसे फ्रांस में ईसाइयों की कब्रिस्तान में दफन कर दिया था। वहाँ पर मौजूद लोगों ने जब ये सुना तो कहने लगे कि ये बात तो समझ में आती है कि ये लड़की नेक भी थी और पाकदामन भी, लेकिन इसकी मैयत इस आलिम की कब्र में होना समझ से बालतर है। वहाँ पर मौजूद ज़्यादातर लोगों का ख्याल था कि हो सकता है कि आलिम की मैयत इस लड़की की कब्र यानी फ्रांस में हो। ये फ्रांस का रहने वाला मुसलमान कहने लगा कि मैं हज के लिए आया हूँ, और जैसे ही फारिग हुआ तब जाकर इस लड़की के रिश्तेदारों से ये सब कुछ बयान करूँगा। कुछ दिन बाद जब ये शख्स हज से फारिग हुआ तो इस आलिम की वरसा में से एक शख्स इसके साथ होकर ये दोनों रवाना हुए। वहाँ पहुँचते ही इन दोनों ने लड़की की अहल खाना से सारा किस्सा शेयर कर दिया। लड़की के रिश्तेदार ये बात मानने पर कायल नहीं थे कि हमारी लड़की मक्का मुकर्रमा के एक आलिम की कब्र में है, जिसकी वजह से इन्होंने फैसला किया कि हम अपनी बेटी की कब्र कुशाई करेंगे ताकि पता चलाया जा सके। कब्र को जब खोला गया तो वहाँ पर मौजूद सब लोग दंग रह गए, ये देख कर के लड़की के ताबूत में इस आलिम की मैयत मौजूद थी। मक्का तक जब ये खबर पहुंची तो सब लोग और आलिम के रिश्तेदार और भी गमज़दा और खौफ में मुब्तला हुए। सबके दिमागों में बस यही सवाल घूम रहा था कि लड़की तो नेक और पाकदामन थी, इसलिए इनकी मैयत को अल्लाह ने मक्का के इस आलिम की कब्र में मुंतकिल किया। लेकिन इस आलिम से ऐसा कौन सा गुनाह हुआ था जिनकी मैयत को अल्लाह ने ईसाइयों की कब्रिस्तान में एक लड़की की कब्र में पहुंचा दिया। मक्का मुकर्रमा में जब आसपास में ये किस्सा ज़्यादा फैलने लगा तो इस आलिम की बीवी से लोगों ने पूछा कि आपके शोहर में ऐसी कौन सी बुराई थी जो इनके साथ ऐसा हुआ। इसकी बीवी ने कहा, मेरा शोहर बहुत नेक और नमाजी था, तहज्जुद गुजार और कुरान का पढ़ने वाला था, लेकिन लोगों का इसरार था कि नहीं, कोई ना कोई बात तो ज़रूर होगी। बहुत सोचने के बाद वो औरत बोली कि मेरे मरहूम शोहर में एक बात थी जो मुझे अच्छी नहीं लगती थी, और वो ये कि जब भी इन पर गुस्ल वाजिब होता वो नहाने से पहले ये कहता कि ईसाइयों का मजहब कितना अच्छा है, ईसाइयों पर इसी तरह गुस्ल वाजिब नहीं होती और हमें सर्दी हो या गर्मी लेकिन नहाना ज़रूर है। नाजरीन, अगरचे ये आलिम नहायत ही नेक और इबादत गुजार था, लेकिन इसकी इसी बुराई की वजह से अल्लाह ने इसे ईसाइयों की कब्रिस्तान में पहुंचा दिया। आज आप ज़रा गौर करें कि हम अपनी ज़िंदगियों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कितनी नाफरमानियाँ करते हैं। हुकूकुल्लाह हो या फिर हुकूकुल इबाद, हम दोनों में खियानत कर रहे हैं। ये तो अल्लाह की शान और रहम करने वाली ज़ात है जो हमें बार बार माफ़ कर देता है। दोस्तों, उम्मीद है आज के इस सबक आमोज़ वाक़े से आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा। इस वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। मज़ीद इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल अदनान वॉइस को सब्सक्राइब करें और घंटे के निशान पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन वक्त पर मिल सके। एक नई वीडियो के साथ जल्द ही मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी व नासिर हो।